जी, मेरा नाम तनवीर नाज हुआ और मैं जिला जन वितरण संघ का सचिव हूँ। और आज का कमीशन के बारे आप लोगों को बता ही दिए कि 1-2 दिन के अंदर में आप लोग का कमीशन आ जाएगा। डीएसडी से किसी तरह का प्रॉब्लम आप लोगों को है तो अपने प्रखंड अध्यक्ष को बताइए, समाधान ही निकालेंगे। नहीं निकल पाएगा तो हम लोगों को बोलिए। जिला में अगर आप लोगों का किसी तरह का कार्ड बनाने में, आप लोगों का नाम जुड़वाने में, नाम कटवाने में कोई भी दिक्कत है, हम अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं। आप लोग मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिए, हमको बुलाइए, हम ले जा करके डीएसओ साहब से आप लोगों का जो मसला है उसका हल करवाएंगे। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शौकत अली, आप देख रहे हैं ऐसे ब्लॉग शीशे। और आज हम लोग आए हैं भदौली युवा मंडप और यहाँ पर 4 प्रखंड के डीलर संघ के लोग मीटिंग किए हैं। किस बात को लेकर मीटिंग किए हैं, जिला का सचिव और अध्यक्ष के साथ में सभी लोग उपस्थित हैं और किस मांग को लेकर इतना देर तक बैठक करने की बात किए हैं, आइए जानते हैं इन्हीं से। जी, मेरा नाम तनवीर नाज हुआ और मैं जिला जन वितरण संघ का सचिव हूँ। और आज का मेन मुद्दा ये है कि संगठन हम लोग अपने 4 प्रखंड का यहाँ बैठक रखे हैं, सिसई, भरनो, कमडरा और बसिया का। जी, सबसे पहली चीज़ ये है कि हम अपने संगठन को मजबूत बनाने पर बल देंगे कि कैसे हमारा संगठन मजबूत हो। और दूसरा, 5 जून को हम लोगों का एक धरना का कार्यक्रम है गुमला में, जिसमें सभी प्रखंड के लोग वहां आवेंगे और धरना को सफल बनाएंगे, जिसमें हम लोगों का हो सकता है कि जुलाई से हम लोग मतलब अपने ये पर जा सकते हैं, हड़ताल पर जा सकते हैं। हड़ताल हो सकती है क्योंकि सरकार हमारी मांगों को नहीं मान रही है, ना ही हमें समय पर कमीशन दिया जा रहा है, ना ही डीएसडी द्वारा सही ढंग से काज किया जा रहा है। इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। सरकार से क्या मांग रहे हैं सर? सरकार से हमारी मांग है कि हमारा कमीशन बढ़ाया जाए या मान दे दिया जाए हमको। 30,000 लोगों को दुकान में, जो दुकान हम लोग चलाते हैं उसमें 1-2 आदमी को हम लोगों को रखना पड़ता है, उसका भी हम लोग को पैसा देना पड़ता है, तो उसका भी पैसा सरकार हम लोग को दे। बिजली का खर्च होता है, मकान का किराया देते हैं, ये सब भी मुद्दा है हम लोगों का मांगने का। सर आप जी, भी जनवरी से हम लोग जो माल वितरण कर रहे हैं वो फ्री में दे रहे हैं जनता को। अच्छा, तो इधर हम लोग 2 महीना का जनवरी और फरवरी का कमीशन हम लोगों को मिला। अभी मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीना हम लोग बांटे हैं। अभी हम लोग को 1 पैसा नहीं मिला। अपने पॉकेट से लेबर, नौकर, चाकर सबको हम लोग अपने पॉकेट से पैसा दे रहे हैं और अभी तक पैसा नहीं आई है, जिसके लेके हम लोगों को बहुत समस्या हो रही है। यहाँ तक कि हम लोग भूखमरी के कगार पर आ चुके हैं। इन्हीं सब बातों को हम लोग सरकार से मांग रहे हैं कि भाई हम लोगों को कमीशन पहले दिया जाए। अच्छा सर, डीलर संघ के लोगों को लेकर आप साहब लोगों से क्या मांग रखते हैं या साहब लोगों के पास क्या डिस्कस करते हैं, इसको थोड़ा सा जो आप जो है बता दीजिए। जो भी प्रॉब्लम हमारे डीलर्स का आता है, हमारे पास आते हैं, उसका संविधान के लिए हम लोग अपने उच्च पदाधिकारी जो डीएसओ साहब हैं उनके पास जाते हैं। जिस तरह का भी हम लोगों को प्रॉब्लम होता है, राशन बांटने में हमारा नेटवर्क काम नहीं करता है, मशीन 2G का मशीन है। 2G का मशीन है? जी हाँ सर, 5G चल रहा है अभी और आप 2G में आप लोग अभी चल रहे हैं, इसके विषय में कुछ बताइए। इसके लिए हम तो ये बताएंगे भाई कि हम लोग मंत्री जी को, यहाँ तक कि अपने मुख्यमंत्री को भी लिख करके दिए हैं और केंद्र सरकार को भी लिख के दिए हैं कि 4G का 5G का ज़माना आ गया है, पर भी हम लोगों को 2G से ही कम करवाया जा रहा है। बहुत सारे इलाका में बहुत जगह ऐसा है कि हमारे डीलर जंगल पहाड़ में जा कर करके लोगों का थम लेते हैं, तब राशन देते हैं। परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी, यहाँ की इतना गर्मी है, बताइए ना। तो सर, जितने भी अभी 4 प्रखंड के लोग आने की बात कहा गया था, कितने लोग अभी शामिल है इसमें? अभी लगभग रजिस्टर तो घूम रही है। सिसई, भरनों से अच्छी उपस्थिति है, कमडरा से कुछ कम ही लोग आए हैं, चूँकि बहुत दूरी पड़ जा रही है। वो लोग अगला अपना बैठक वहीं कर लेंगे
और बसिया से लोग अभी आ रहे हैं। अच्छा, तो चारों प्रखंड के अध्यक्ष सचिव को आप बुलाए थे? जी जी जी, उपस्थित है। तीन प्रखंड के आगे हैं, एक प्रखंड बसिया में प्रखंड ये आपका सीसाई आ गया है, भरनो आ गया है, कमडरा आ गया है। आप अपना प्रखंड का डीलर को जो है किस तरह सपोर्ट करते हैं, या आपका बात मानते हैं डीलर संघ के लोग कि नहीं मानते? मानते हैं, काहे नहीं मानेंगे, है ना? क्या क्या बात मनवाने की जरूरत पड़ता है? जरूरत है, जो समस्या आता है उसका निदान के लिए हम लोग उच्च पदाधिकारी के पास जाते हैं, अपने जो है जिला अध्यक्ष हैं या सचिव हैं उनको जाकर के बोलते हैं, वो लोग ऊपर तक बात को रखते हैं। सर थे और जितने भी प्रखंड के हैं सभी अध्यक्ष सचिव बैठे हुए हैं और डीलर संघ के लोग बैठे हुए हैं। एक डीलर है। सर, आपको माल किस तरह मिलता है वो बताते हैं? हम लोग का अध्यक्ष को बताते हैं। हाँ, आपका अध्यक्ष कौन है? मकीन अंसारी। मकीन अंसारी आपका अध्यक्ष है, उनसे भी बात की जाएगा। आप संतुष्ट हैं कि नहीं सर सरकार का फैसला से, या आपको सरकार जो है बनवा मजदूर बना के रखा है, तो आप संतुष्ट है कि नहीं? आपको पूरा प्रोवाइड हो रहा है सारा चीज़ जो सरकार को एक जन वितरण दुकानदार? नहीं, हम लोग का तो समस्या है, समस्या है, संतुष्ट नहीं है, समस्या तो है। कमीशन हम लोग को संतुष्ट नहीं है, 1 रुपया मात्र किलो पीछे है, कहाँ से होगा? है ना? हाँ, क्या करना लेबर चाहिए खर्चा है सरकार तो को? हम लोग का कमीशन बढ़ाया जाए, मानदेय दे, है कि नहीं? हाँ, मानदेय कम से कम हम लोग को 30,000 रुपया होना चाहिए, ये मांग हम लोग रख ये हर जगह आवाज उठा है। हर जगह। आप बताइए सर कि आपका प्रखंड में जितने भी डीलर हैं, कितना डीलर आते हैं आपका प्रखंड में? 82। तो आपकी बात सारे डीलर मानते हैं सर? हाँ, जब जब बैठक होती है, जब जब बुलाते हैं, कमो बेश सब हाजिर हो ही जाता है। जो हम लोग को जिला से जो निर्देश मिलता है हम डीलर को बताते हैं, डीलर लोग मानता है, ऐसा बात नहीं है। मानता है बिल्कुल। आज की जो ज्येष्ठ वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, गुमला पूरे जिला के सचिव श्रीमान तनवीर नाज, उनको मैं 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित करता हूं। आपको सुझाव देंगे कि इस बैठक के अध्यक्ष श्री मुकीन अंसारी जी और कमडरा प्रखंड से आए हमारे चौधरी जी प्रखंड अध्यक्ष, भरनों से आए हुए अध्यक्ष सचिव महोदय, हमारे एसएस जी की बहनें और हमारे डीलर एसोसिएशन के भाई बंधु, आज की जो ये बैठक रखी गई है इसमें 3-4 मुद्दे अहम हैं। सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि हम अपनी संगठन को मजबूत करें, और मजबूती कब आती है? जब हम आपस में हमेशा मिलते जुलते रहते हैं। तब दूरी बना के रहेंगे तो संगठन में मजबूती नहीं आएगी। और हम लोगों के द्वारा हमेशा हर प्रखंड को ये इन्फॉर्म किया जाता है, बताया जाता है कि महीना में कम से कम सभी डीलर आपस में मिले और अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए अपने प्रखंड, हम लोग हर महीना बैठक करते हैं। ठीक है, 1-2 आदमी अपवाद में नहीं आ पाता है, बीमार है, ये उससे ये होता है कि हर चीज़ की जानकारी मिलती है हम लोगों की कि प्रदेश में क्या हो रहा है, हमारा केंद्रीय कमेटी क्या कर रही है, हमारा कमीशन रुका हुआ है तो क्यों रुका हुआ है, इन सभी बातों की जानकारी हम लोगों को मिलती है। अभी जैसे 10 महीना का हम लोगों का पीएम का जो पैसा अटका हुआ है, उसका एक कारण ये है जो हम लोगों को मार्च जुलाई से हम लोगों की बातों को अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग अपना दुकान हम लोग बंद रखेंगे, हड़ताल करेंगे। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस धरना में पहुँचे और प्रखंड अध्यक्ष से ये आग्रह करेंगे कि आप इस बीच में आजकल के 1-2 तारीख तक में एक बैठक कीजिए और एक जन वितरण को दुकानदार को बताइए कि उस बैठक में आना है, और अगर जो नहीं आता है तो उसको दंडित भी कीजिए, 1000-500 रुपया उसके ऊपर दंड कीजिए, तब वे लोग जाएंगे और हम लोग अपनी मजबूती को वहाँ दिखला पाएंगे। और उपायुक्त महोदय के नाम पर एक हम लोग का मेमोरेंडम होगा जो जाएगा मुख्यमंत्री के नाम पर, और हमारे जो मंत्री हैं खाद्य आपूर्ति मंत्री, उनको दिया जाएगा। एक बात ये बता दें कि 26 जुलाई को सौगत राय जी की अध्यक्षता में
एक बैठक होने जा रही है दिल्ली में। कमीशन के बारे आप लोगों को बता ही दिए कि 1-2 दिन के अंदर में आप लोग का कमीशन आ जाएगा। DSD से किसी तरह का प्रॉब्लम आप लोगों को है तो अपने प्रखंड अध्यक्ष को बताइए, समाधान ही निकालेंगे। नहीं निकल पाएगा तो हम कितना महीना का पैसा नहीं मिला है? 16 महीना का नहीं मिला है। आप कहाँ किस पंचायत कुसो वही तक का कुछ नहीं मिला गाड़ी भाड़ा का। आरुगा से पहले मिल रहे हैं, पहले तो दे रहे हैं कौन में दिवाली लगभग दिवाली दे रहे हैं, दिवाली तक। अभी कितना पैसा आपका बाकी होगा? जनवरी से पूरा बाकी है गाड़ी भाड़ा सब। आप किस पंचायत का है? रेडवा पंचायत का है। आपका आप लोगों का सबका नहीं मिला है 16 महीना से पैसा भैया। सभी का 16 महीने से नहीं मिला है। देख सकते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं जो है राजेश भाई DSD वाले से जो है पूरे डीलर संघ के लोग जो है आक्रोश है और आगे क्या निर्णय निकालते हैं अब यही लोग जो है अध्यक्ष लोग आपस में बैठक करके जो है इसका हल निधन निकालेंगे। ये बोला जा रहा है कि नहीं मिलेगा पैसा, उसके हम देखा जाएगा, है ना? हाँ, अनिल भैया के द्वारा बोला जा रहा है। अनिल भैया के द्वारा क्या बोला जा रहा है? मेरे द्वारा 57 दिया जा रहा है कि 16 माह का पैसा जल्द। लोगों को बोलिए, जिला में अगर आप लोगों का किसी तरह का कार्ड बनाने में, आप लोगों का नाम जुड़वाने में, नाम कटवाने में कोई भी दिक्कत है, हम अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं। आप लोग मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिए, हमको बुलाइए, हम ले जा करके DSO साहब से आप लोगों का जो मसला है उसका हल करवाएंगे। क्या हम लोग लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं? बिल्कुल लड़ सकते हैं, सबके अंदर हिम्मत है, लेकिन कारण ये है कि हमारे अंदर एकजुटता नहीं। एकजुटता लाइए। एक लकड़ी को कोई इच्छुक है तो हमारे अध्यक्ष महोदय से आप लोग मिल लीजिएगा, फोटो दे दीजिएगा, 650 रुपया दे दीजिएगा, हम लोग उनका आई कार्ड बनवा के मंगवा देंगे। फिर उसके बाद वो रेलवे का टिकट वगैरह करवा लेंगे, 5 आदमी यहाँ से एक साथ भेजा जाएगा। तो इन्हीं बातों को कहते हुए हम अपनी बात को खत्म करते हैं। मेन मुद्दा है कि संगठन को मजबूत कीजिए और किसी तरह का भी प्रॉब्लम आप लोगों को है तो हम लोगों के पास आइए, हम लोग हर वक्त खड़ा है। और एक चीज़ ये भी बता दें कि हमारे जो DSO साहब हैं वो किसी काम को रोकते जल्दी नहीं, जल्दी का रोकते ही नहीं। आप जाइए, तुरंत आपका काम करेंगे। उनके आने से आपको बता दें कि वो जब से आए 2 साल हो गया, करीब 70,000 राशन कार्ड बनाए। नहीं तो राशन कार्ड का इतना दिक्कत था, लोगों को मारा मारी होता था, डीलर को आकर 10 तरह का लोग बात बोलते थे। लेकिन अब आपको वैसा बात नहीं सुनना पड़ता होगा। राशन कार्ड भी बहुत सक्षम लोगों को, बहुत लोगों को बन गया। 70,000 लोगों को इधर बना, वो लाल कार्ड और पीला कार्ड बनने के बाद। तो इन्हीं सबको रख सकते हैं। धन्यवाद। रही थी ये हम लोग को DSD के संबंध में पैसा नहीं मिला है हम लोग को इतना दिन से। हम लोग जिला से वार्ता किए थे, बात किए थे जिला से लगभग हर महीना का पैसा मिल गया है। तो कहीं ना कहीं कमजोरी हम लोग का भी है। हम लोग जो DSD का जो 3 पेपर होता है वो पीला पेपर में साइन कर देते हैं। साइन कर देने के मतलब कि हम लोग को पैसा मिल गया। अब हम लोग के 11 महीना से यहाँ बकाया पैसा है। DSD से वो कमीशन अलग है। अगला साल का जो हम लोग लेबर खर्च हुआ और गाड़ी भाड़ा हुआ सब जरा डीलर ही करते हैं। अगला महीना से और DSD यहाँ कर रहा है। कितने लोगों को सहन सबको दिखाइए। हम लोग सब डीलर ही पैसा देते हैं। हम बंद करेंगे। ये सारा डीलर लोग जो इसमें उपस्थित हैं उनके ये साइन सिग्नेचर हैं। 4 प्रखंड के डीलर उपस्थित रहने की बात कही गई थी और कितना प्रखंड के लोग आए हुए हैं ये सारा जो है जानकारी आपको अपडेट करने का काम किया गया। और जो है सचिव अध्यक्ष अर्पितानंद भी उपस्थित है, गोसा के यहाँ पर उपस्थित है। और रोजा के समय की बात नहीं है, होली में तुम लोग को भी मिला है। आपको नहीं मिला है, आपको नहीं मिला है। रोइए 15 महीना से हम लोग का GST से 15 महीना से हम लोग को पैसा नहीं मिला है।
15 महीना से हम लोग को पैसा नहीं मिला है जीएसटी का, जो कि जब भी मांगा जाता है तो वो बोलता है कि 8 दिन में, 2 दिन में, 5 तारीख को, 10 तारीख को, इस तरह करके हम लोग को टाला जाता है। ये डीएसटी का पैसा देने का जिम्मेदारी किसका है? परू नहीं, इसका ना राजेश ताम्रेकर, लेकिन उसके थ्रू में काम करते हैं पुरुषोत्तम। उनको पैसा देने में क्या समस्या है? पुरुषोत्तम ताम्रेकर पता नहीं, वो कहते हैं कि पैसा नहीं आया है हम लोग के पास, और गुमला से पता चलता है कि पैसा मिल गया है, पूरा पैसा मिल गया है। एक सेकेंड, यहाँ का डीएसटी का जो बताया जा रहा है सर कि कोई राजेश है, कौन है यहाँ की डीएसटी का पैसा देने वाला? कौन डील करता है? राजेश की पत्नी के नाम से डीएसडी है। अच्छा, है ना, वही ये करते हैं, अपना भाई लोग यहाँ डील करते हैं। तो इनके बारे में आप सर क्या कह रहे हैं? इसमें ऐसा है ना कि अभी हम जब जस्ट आए तो इन लोगों के द्वारा ये बताया गया, कुछ जन वितरण दुकानदारों के द्वारा जी, कि हम लोगों को डीएसटी 17 माह से पैसा नहीं दिया है। जो पैसा हुआ उसमें से किसी को 10,000, किसी को 5,000, किसी को 2,000, किसी को 8,000 दे के फंसाया हुआ, पूरा पैसा हम लोगों को नहीं दिया। तो हमने इन लोगों से उनका मोबाइल नंबर लिया और अभी हमने बात किया राजेश से। तो राजेश यहाँ पे अभी नहीं है, वो गुमला में है। क्यों? गुमला ही में रहते हैं वो। तो उसको बताया कि हम अभी गुमला में हैं। ये मिट्टी परेशान है कम कमीशन को लेकर, और उनका पैसा को अगर रोका जाए इस तरह तो फिर अपना परिवार कैसे चलाएंगे सर? वही दिक्कत है। तो अभी जब हमसे बात हुई तो हम बोले हम जब यहाँ से लौट रहे हैं तो 4-5 बजे आपको हम कॉल करेंगे, आपसे मिलेंगे, कुछ बात करना। तो इसके बारे में हल करने की विचार है आपका? हाँ, तो अभी हम यहाँ से जब जाएंगे तो 4-5 बजे उसको हम बुलाएंगे और बुला करके उसके बाद उनसे बात करेंगे कि इस तरह के क्या बात है भाई। जब आपको मार्च तक का पूरा पैसा मिल गया है तो डीलर को आप क्यों पैसा नहीं दे रहे हैं? क्यों पैसा नहीं दे रहा है? ये तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो वो जो भी निर्णय लेगा, अगर 2-4 दिन के अंदर में पैसा नहीं देता है, अगर 2-4 दिन के अंदर में पैसा नहीं देता है तो फिर हम लोग अपना अगला कार्रवाई करेंगे। डीएसओ को लिख के देंगे, डीसी को देंगे, नहीं होगा तो उसके विरोध में धरना प्रदर्शन भी करेंगे। अच्छा, मांग हमारी 29/5/2023 से सर आज के शाम को बुलाए हैं? हाँ जी, आज शाम को बुलाए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, तो आप लोग कुछ कहना है? वो तो हर बार तो समय देते हैं, हर बार लोडिंग अभी भी हम लोग दे रहे हैं, लोडिंग अभी भी दे रहे हैं। वो अपना लोडिंग वही देगा। सब जगह जुलाई महीना से आवाज नहीं देना है। और नहीं सकता है तो लिख करके आवाज जुलाई से कहा दीजिएगा, हम लोग उतराई भी नहीं देंगे। जो उतराई देते थे अनलोडिंग उसको भी नहीं देंगे, बोल दीजिए। अपन वो देगा वही। सर, कहीं ना कहीं डीलर संघ के लोग जो है, जो जीएसटी का लाइसेंस जिनको दिया गया है, उनसे काफ़ी आक्रोश है। इसके बारे में कुछ बोलिए। तो लेंगे आदमी इस जुलाई से एकदम नहीं देना। असल में ना यहाँ का जो प्रॉब्लम है वो अभी हम लोगों को मालूम हुआ। अगर हम लोगों को पहले मालूम होता तो अब तक इन लोगों का समाधान हम लोग निकलवा देते। समस्या का समाधान निकाल बिल्कुल निकल जाता, लेकिन हम लोगों को तो अभी मालूम हुआ जब मीटिंग में आए। थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं मुख्यमंत्री। तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गलती है हमारा सीसे प्रखंड अध्यक्ष है। सबसे गलती है, सबसे बड़ा गलती मेरी नहीं है। सबसे पहले है सर, सबसे पहली बात है ना, गलती यहाँ किसी की नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो डीएसटी का पेपर होता है वो पेपर में हम लोग साइन कर देते हैं। तो हम पहले सुन लिए, हम लिखित में कहीं शिकायत कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा। हम मौखिक में उनसे हमेशा बात करते हैं। अच्छा। वो 2 दिन 4 दिन 2 दिन 4 दिन और कमो बेश सब डीलर जा के उनका घर से पैसा ले ही लेता है। ऐसी बात नहीं है क्यों नहीं दिया है। बहुत डीलर जाता है, उसका घर से पैसा ले ही लेता है। अच्छा। नहीं लेता है सो बात नहीं है। भले 17 महीना का 16 महीना का बाकी है, लेकिन 17 महीना 16 महीना अपने जगह में माने रखता है सर। माने रखता है, लेकिन बहुत सा डीलर ऐसा है ना कि उसको अब पर्सनल सिंगल जाता है, उसका घर से पैसा ले लेता है। जब हम लोग बात रखते हैं तो कहता है कि हाँ इतना डीलर तो ले गया पैसा। अच्छा। फिर उसके आगे हम क्या बोल सकते हैं, इतना डीलर तो पैसा ले गया। लोगों की समस्या को आप अपना प्रखंड के अध्यक्ष के क्यों नहीं बताते हैं? पहले जब बुलिंग के देता है कितना तारीख को पैसा देंगे, भाड़ा पैसा आइएगा कि तो अभी क्यों नहीं बुलाता है वो? नहीं लेते हैं। अगर 100 में
बोलिए, ये बोलिए ना, सच में तो नहीं लिया। सुनिए ना, जो बोल रहा है, हम लोग जब भाड़ा की बात करते हैं, भाड़ा आप में से सबको पैसा मिला है नहीं मिला है? नहीं मिला है। जब उससे हम लोग भाड़ा का बात करते हैं, अरे पहले सुन लो तो साइन करवाता है, एक आकर साइन नहीं करवाता है कि हम आपको पेमेंट दे रहे हैं, बिना बताए साइन करवाता तो है। आप लोग को नहीं करना चाहिए सर ना? हम लोग को जानकारी उससे नहीं है ना कि हम प्राप्त कर रहे हैं। आज के बाद आप बताइए पीला पेपर के बारे में क्या कहते हैं, साइन करना है कि नहीं करना? वो DSD का वो पेपर है, उसका पहले सुनो ना उसको। इस मीटिंग में पत्रकार साहब जो बोले हैं कि ये माल को पहुंचाता है या अपने से ले जाते हैं, शुरू में आप लोग बोले हैं कि नहीं, माल को वही पहुंचाता है। हम जितना भी बात पूछे हैं आप लोगों से, आप तो सुनिए ना, काम उसी को कर रहे हैं। नहीं, आप मेरी बात एक मिनट चुप रहिए ना। हम लोग पूर्ण की बात कर रहे हैं, वर्तमान की बात कर रहे हैं। और हम समझ सकते हैं इस महंगाई में 2000, 2500, 3000 में हम अपने गाड़ी को कैसे खींच रहे हैं, परिवार को कैसे हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। ये बहुत दुखदायी बात है, बहुत सोचने की बात है। इसी उपलक्ष्य में, इसी दुख दर्द के समकक्ष आज हम लोग 4 प्रखंड के सभी डीलर्स यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आज हम लोग इस विषय वस्तु पर, इस समस्या पर हम लोग बहुत ही गहराई से सोच समझकर बात और विचार को रखेंगे और आज जो निर्णय आएगी उसका हम लोग आगे 5 तारीख गुमला जिला में भी हड़ताली एक ठो डीलर को जाके उससे पैसा नहीं लेना चाहिए। सुनिए, पहले पूरा बात सुन लीजिए। अभी हमारे रायडी में रमेश केसरी जी कर रहे हैं DSD, गाड़ी हम लोग लगाते हैं, उतरैया लदैया पैसा हम लोग देते हैं। और पैसा कौन लेता है? मेरा प्रखंड अध्यक्ष लेता है। टोटल का पैसा मेरा अध्यक्ष लेता है और अध्यक्ष लेकर के सारे डीलर को एक दिन बुलाता है और उसका बना देता है 35 रुपया का रेट से आपका इतना हुआ। 1, 2 रुपया, 3 रुपया उसके लिए भी छोड़ दिया जाता है कि भाई साहब उसका भी खर्च है, समझे ना। 35 रुपये के रेट से हम लोग लिए हैं और अपना बांट दिए हैं। हम लोग के यहाँ कोई, तो ये चीज़ आप लोग अपना बैठक में कीजिए कि टोटल पैसा आपका अध्यक्ष ले और अध्यक्ष बांटे। ये चीज़ लाइए आप लोग इस बात में। आप लोगों से जितना भी समस्या पूछा गया सब आप जो है DSD को और ये को सपोर्ट करने की बात आप लोगों ने कही। एक बार भी आप लोग जो है अपना बीच बचाव की बात नहीं रखें। हम लोग कह नहीं पा रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग कागजी में कर ही नहीं सकते हैं। अगले बार से क्या कीजिएगा सर? अगले बार से हम बार डीलर को कह रहे हैं, अगले बार से हम यही कहना चाहते हैं कि जब उसका जिम्मेवारी है तो सारा वहन DSD करे, है ना। और जो बकाया पैसा है, अगर हम लोग एक बैठक रखते हैं, डीलर लोग का जो सहमति होगा वही हिसाब से हम लोग उससे बकाया पैसा का मांग करेंगे। अच्छा। और टाइम लेंगे, और अगर वो टाइम से फेल कर जाता है तो हम लोग लिखित में जिला कमेटी और DSO और DC को देंगे। अच्छा। ये नेक्स्ट बार की है? हाँ, नेक्स्ट बार की। लेकिन माह जुलाई से DSD ही सारा वहन करेगा, आप लोग कुछ मत करें। ऐसा भी कर सकते हैं ना, जैसे हम लोग का डीलर लोगों का बैठक होता है, उस बैठक में उनको बुलाइए और तय करवाइए कि मैंने कब देना है, कब नहीं देना है पैसा सो, और सभी डीलर को एक साथ पैसा पेमेंट करें। एक बार लिस्ट बनना चाहिए, एक बार वितरण करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। संगठन ही कमजोर है। सबसे पहले आज 10 गो आदमी हम लोग बैठक में आए हैं 82 को, कहीं ना कहीं हम लोग लड़ाई कहाँ से करेंगे? तब जाके काम होगा। हम लोग 10 को में कहाँ लड़ना सबसे चाहेंगे? पहले आप लोग संगठन को मजबूत कीजिए और अपने आप में मजबूत होइए, सब चीज़ हल हो जाएगा। बोल बैठक समाप्त हो। यहाँ बैठक समाप्त हो, बोल। हाँ। और
और इस विषय में कमीशन के विषय में हम डीएसओ साहब से जाके स्पेशल बात किए कि हम लोग को 12 महीना का बकाया डीएसडी से नहीं मिला है। उनका कहना है कि हमको लिखित दीजिए, तो हम लोग तो लिख दिए हैं, हम लोग लिखित कहाँ से देंगे? हम लोग तो साइन कर दिए हैं कि मेरा सामान पहुंचा दिया, लिखित देने का कोई नहीं। जो गलती आप लोग कर चुके हैं दोबारा नेक्स्ट बार से मत कीजिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा। बैठक का समाप्ति, आप बोलिए बैठक की समाप्ति की बोल चुके हैं। समाप्त कीजिए। आज की बैठक को हम लोग सारी बातों पर चर्चा किए, लेकिन चर्चा कहीं ना कहीं अछूता रह गया, कहीं अधूरा रह गया, इसलिए कि हम लोग का संगठन में एकता नहीं है, एकजुटता नहीं है। अभी भी देखने को मिलता है कि हम पूछना चाहते हैं महिला एसएचजी से कि कितने लोग पैसा कोई लिए हैं। मैंने शुरू से जो डीएसडी कर रहे हैं तब से हम लोग पैसे नहीं लिए हैं, कई महीना का नहीं मिला है आप लोग। ये अभी हाल का मिला है, होली में मिला है, ईद में मिला है, किसी को कुछ नहीं मिला है। तब तो हम लोग डीएसडी से बात करते हैं, जब एक को पैसा नहीं मिला है तब तो बात करते हैं। यही बात ठीक है। आज की बैठक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। 5 तारीख को बस यही नहीं सुनते हैं 5 तारीख को गुमला में जो बैठक है वहाँ हर डीलर को एसएचजी को उपस्थित होना है और ध्यान देके समय पर पहुँचना है। समय का ध्यान देते हुए समय निकल जाने से गुमला आना है, उससे पहले चारों ब्लॉक जो अभी आए हुए हैं, 3 ब्लॉक, 1 ब्लॉक नहीं आ पाए हैं, तीनों ब्लॉक उससे पहले अपना अपना प्रखंड का एक बैठक कीजिए। और देखिए जिला जन वितरण संघ में 200 रुपया आपको सालाना सदस्यता शुल्क लगता है, वो पैसा आप लोग जमा कर दीजिए अपने अध्यक्ष के पास और 5 तारीख को वो पैसा वहाँ जिला में जमा करेंगे। इसलिए कि खर्च बहुत ज़्यादा है, अभी हम लोग बहुत सारा पैसा अपना पॉकेट से लगा के कर रहे हैं, इसलिए ये सदस्यता शुल्क आप लोग जरूर दे देंगे और बैठक में जरूर आइए। और अगर जो नहीं आता है उसको पनिशमेंट कीजिए, 500 और 1000 रुपया उसके ऊपर जुर्माना कीजिए, तब वो लोग आएंगे और हम लोग अपना एकजुटता को दिखलाएंगे। तो हम लोग आज की बैठक का समाप्ति का घोषणा करते हैं। चलिए बहुत बहुत चलिए हो गया।